सीमांचल को जो फुल लाइट फोकस या किसी भी चीज में लाया है तो असदुद्दीन ओवैसी लाया है। नहीं तो उससे पहले कोई जानता भी नहीं था सीमांचल किसको बोलता है। अभी हमारा अख्तरुल इमाम साहब जो है, कभी भी हम लोग बुला लेते हैं, रात का 12 बजे बुला लेते हैं, दिन को बुला लेते हैं, वो आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जावेद साहब नहीं आते हैं? जावेद साहब से आज तक मेरा मुलाकात नहीं हुआ और भेंट नहीं हुआ। अच्छा, कुछ कुछ लोगों के जुबानों में था, जो बड़े बुजुर्ग थे कि सीमांचल हमारे इस एरिया को कहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद ऐसा हो गया कि बच्चे बच्चे के नाम जुबानों पे सुनिएगा कि सीमांचल हमारे इलाके को कहते हैं। वो कहाँ और हम लोग कहाँ। वो तो जावेद साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब। वो किशनगंज छोड़ना ही नहीं चाहता है। अच्छा ऐसा तो क्यों? लोग वो आ नहीं रहे हैं क्या क्षेत्र में? कहाँ क्षेत्र में, कभी कभार आ जाते हैं तो अपने मतलब से आते हैं, वो अपने काम के लिए आते हैं। अच्छा मजबूरी में जो है ना, कांग्रेस को नहीं देकर के फिर जो है ना एमआईएम को ही देना होगा हम लोग को। मसला अच्छा, है। ओवैसी कैसा लीडर है आपकी नजर में, बताइए। वैसे बहुत बेहतरीन लीडर है, बहुत बेहतरीन बहुत लीडर है। बेहतरीन। पहले का मंत्री या कोई भी हो तो पहले का पब्लिक से सट के रहते थे। ये जो है हमारे जावेद साहब जो है पब्लिक से सटना नहीं चाहते हैं। हाँ, पब्लिक से हटना चाहते हैं। तो पब्लिक भी सोच रहा है कि पब्लिक भी उससे थोड़ा सा हटके ही रहे। इन साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। चूंकि आप जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब आता जा रहा है। हम पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जा रहे हैं, लोगों से उनकी राय को जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो माहौल होगा 2024 लोकसभा चुनाव का, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार की तरफ होगा। आज हम पौवाखाली के एक डाक बंगला चौक में हैं। हमारे साथ कारी साहब भी हैं, एक जवान भाई हैं, एक चचा भी हैं। तीनों से हम इन लोगों की राय को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो माहौल होगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या हो सकता? मेरा नाम सर, पहले तो हमारे जितने भी अहबाब हैं सबको सलाम। जी। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। परवेज जी, आप जहां दुकानदारी कर रहे हैं इस मार्केट का क्या नाम है, बताइए। इस मार्केट का नाम है लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, जी। यहीं पे आप दुकानदारी कर रहे हैं। चलिए, अब हम जरा आपसे पूछते हैं, इस बार जो चुनाव होगा ना 2024 का लोकसभा का, तो आपके जो गांव है, आपके गांव के आसपास के लोगों का क्या रुझान रहेगा, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार की तरफ? अभी तो सर हमारे यहाँ के इलाके का आदमी का जो है ना रुझान को समझ नहीं पाइएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ तो 500 टका में अपना वकार को बेच सकता है, तो वोट तो जाहिर सी बात है बिक ही जाता है। तो रही बात, देखिए अब ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है। जी। इसमें तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा हम लोग को सोच समझ करके काम लेना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान से थोड़ा देख समझ करके, जो हमारे सीमांचल का और इलावे मतलब उसका भी विकास के लिए, और हमारे जो है ना एकजुहती का, भाईचारगी का ख्याल रखने वाला। नहीं, विकास जो वर्तमान में आपके सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उसकी तरफ से तो विकास किया ही जा रहा है। विकास तो है, वो कहाँ और हम लोग कहाँ। वो तो जावेद साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब। वो किशनगंज छोड़ना ही नहीं चाहता है। अच्छा ऐसा तो क्यों? लोग वो आ नहीं रहे हैं क्या क्षेत्र में? कहाँ क्षेत्र में, कभी कभार आ जाते हैं तो अपने मतलब से आते हैं, वो अपने काम के लिए आते हैं। अच्छा, आवाम के हाल चाल को पूछने के लिए तो कभी आए नहीं। अच्छा, आप कब से नहीं देखे हैं, बताइए। मैं तो इलेक्शन के बाद एक बार मैं देखा था पदमपुर हाट में। अच्छा, उसके बाद दूसरी बार मैं जो है ना यहाँ पर, उस दिन जो है ना वो राहुल गांधी साहब जो आ रहे थे, इसी में से तो उसमें तो उसकी बहुत बेइज्जती भी हो गई किशनगंज में। लोग कह रहे थे कि जावेद साहब मुर्दाबाद, जावेद साहब को हटाओ, टिकट नहीं दो। हाँ, तो वो उस काबिल है भी नहीं ना। अच्छा ऐसा है? हाँ, उस काबिल है भी नहीं। मेरा राय है कि उसको ना दे करके कोई अच्छा आदमी को देंगे ना, इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा बहुमत में कामयाबी हासिल करेगी यहाँ से। पर इंडिया गठबंधन ने ये फैसला कर लिया है, वही उम्मीदवार होंगे आपके यहाँ का। मगर इससे जो है ना हमको जो है ना राजनीति में दो तरफ जो है ना ये लग रहा है कि कोई हो सकता है कि उसकी जगह छलांग ना लगा दे, या फिर कौन जरा हम आपसे सुनना चाहेंगे, कौन बीच से छलांग इसमें लगाएंगे? जो है ना- बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो शायद पहले नीतीश कुमार इसमें जो था ना। अच्छा, आप RJD बोलना में- नहीं चाह रहे ओवैसी क्या? हो भी सकता है वो भी आ जाए। अच्छा, क्योंकि- ओवैसी हो भी सकता है। हाँ, हो भी सकता है। माने मजबूरी के तौर पर लोग उसको ना दे दे, यही ना आपका? मजबूरी के तहत उसको ना दे दे, क्योंकि जो है ना हम लोग खैर हमारा अच्छा लीडर है, वैसे हम तो मानते हैं, ठीक है। रही बात, हम लोग यहीं नहीं देख रहे हैं, ऊपर तक देख रहे हैं कि जो है ना प्रधानमंत्री जो तक जो है ना उसको असल मसला है। तो हम लोग अगर
मजबूरी में जो है ना कांग्रेस को नहीं दे करके फिर जो है ना एमआईएम को ही देना होगा हम लोग को। अच्छा ऐसा है, जी मैंने उसको अगर नहीं हटाया, उसी को अगर टिकट दे दिया तो आप लोग मजबूरी पे एमआईएम को वोट दे देंगे। जी 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 यही ना आप कहना चाह रहे हाँ, हैं? हमारा तो यही मतलब मसला अच्छा है। ओवैसी कैसा लीडर है आपकी नजर में, बताइए। वैसे बहुत बेहतरीन लीडर है, बहुत बेहतरीन बहुत लीडर है। बेहतरीन। वो तो मुसलमानों की ही बात करता है। मुसलमानों की बात करता है, रही बात हिंदुओं का भी बात करता है, वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है ना उम्मीदवार जो है ना हिंदू भी हैं उसमें। अगर हिंदुओं की बात नहीं करते तो हिंदू होते ही नहीं उसमें। अच्छा जी 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 जी, उसमें हिंदू होते ही नहीं, क्योंकि जो है ना बहुत सारे उम्मीदवार हैं जगह जगह में, और यूपी के इलाके में बहुत सारे जो है ना हिंदुओं को टिकट दिए थे, क्योंकि हिंदुओं की बात नहीं करते तो हिंदुओं को टिकट ही नहीं देते ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, साहब से बात हमारी हो रही थी, ये कह रहे थे कि कहीं मजबूरी हमारे सामने ना आ जाए और हम कहीं एमआईएम को वोट ना दे दें। चाचा आपका क्या नाम हो बताइए? हमारा नाम कमलुदा है। कमरुल हुदा है। आप लोग तो पुराने माने जैसे 60 प्लस के लोग हैं, कांग्रेस तो पहले से ही करते आए, तो इस बार का क्या रुझान है, कांग्रेस या कोई और? ये बात तो कहना मुश्किल है हाँ कि कौन होगा, लेकिन लगता है कि अगर जावेद साहब को मिल जाए टिकट तो लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? बचपन से आप लोग कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को वोट दिए, जावेद साहब के पिताजी मंत्री रहे, वो खुद विधायक रहे और अभी सांसद हैं, और आप ऐसे शख्स के बारे में कह रहे हैं कि सोचेंगे काहे? इस माने सोचेंगे कि पहले का मंत्री या कोई भी हो तो पहले हाँ पब्लिक से सट के रहते थे। ये जो है हमारे जावेद साहब जो है पब्लिक से सटना नहीं चाहते हैं, हाँ पब्लिक से हटना चाहते हैं। तो पब्लिक भी सोच रहा है कि पब्लिक भी उससे थोड़ा सा हटके ही रहे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर जावेद आजाद साहब को आप कब से नहीं देखे हैं आपके क्षेत्र में? हमने तो जो है इलेक्शन से बहुत पहले ही देखे थे, उसके बाद हम तो नहीं देखे, जबकि हाईवे पर हमारा घर है। अच्छा तो तब से हम तो अब तक नजर नहीं पड़ा हमारा। अच्छा, ओवैसी साहब आपके ही आसपास में पौवा खाली मेला ग्राउंड में कुछ दिन पहले आए थे, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो पहले कांग्रेसी किया करते थे, अब वो लोग एमआईएम में आ गए हैं, ये सच है क्या? हाँ किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही है। 100% सही है। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? 100% सही है। बहुत सारे आदमी जो है ना कांग्रेस के एमआईएम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना एमआईएम का जो है ना सोच, उसका फिक्र बहुत बढ़िया है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को अगर एनडीए से यानी बीजेपी से अगर टिकट मिल जाए तो वो भी एक अच्छा विकल्प रहेगा, ये कुछ लोगों का कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? है वो बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, मगर बीजेपी से यहाँ पर जो है ना बीजेपी का विकास नहीं होगा यहाँ पर। आदमी तो ठीक है पर पार्टी एनडीए यानी बीजेपी बीजेपी है, बीजेपी। चलिए यही सवाल आपसे भी हम करेंगे, यदि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट मिल जाए एनडीए से तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या सोचेंगे उसके बारे में? इंडियन से तो अगर मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिलता है तो शायद मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, महंगा पड़ेगा उसका। व्यक्तिगत रूप में मास्टर मुजाहिद साहब ठीक हैं, लेकिन पार्टी बीजेपी हो जाती है ना, पार्टी के लेवल पर जो है उसको फिर लोग त्याग दे देंगे उसको। मैं थोड़ा मशवरा, जी मशवरा नहीं, एक मतलब हम जो है सीमांचल के यहाँ के रहने वाले की वजह से हम ये कह रहे हैं, अगर मास्टर मुजाहिद साहब छलांग लगा करके एमआईएम में आ जाएंगे ना, और उसको टिकट अगर असदुद्दीन अवैसी साहब दे देंगे, बैरिस्टर साहब, तो इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाबी मिलेगी उसको। और करना चाहिए ऐसा मास्टर मुजाहिद साहब को आवाम का मशवरा लेकर के, जो माने जाने आदमी उसका मशवरा लेकर के जो है ना उसको आ जाना चाहिए। चलिए दो साहब थे, इनसे हम बात कर रहे थे और इनकी राय को हम जानने का प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों के पास अब ये मजबूरी हो रही है कि अगर डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट दे दिया कांग्रेस ने तो फिर हम मजबूरी में एमआईएम को वोट कर देंगे और उनको चुनाव यहाँ से जिताकर भेज देंगे। एक और भाई साहब हैं यहाँ पर, हम दूसरी दुकान में पहुँचे हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनके भी दिल के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई साहब नाम बताइए आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। नौशाद आलम भाई, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं आपके शहरों में, आपके गांव में, आपके घर के पीछे तक आ जाते हैं आजकल वोट मांगने के लिए। शुरू हो चुका है हल्ला, हाँ शुरू हो, हाँ घूमेंगे ही। ऐसे में आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा पार्टी के, कौन सा उम्मीदवार की तरफ है? अभी तो देखिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जब उनके वक्त आते हैं वो गली गली में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जब उनके वक्त खत्म हो जाते हैं वो रोडों में भी नजर नहीं आते। अच्छा। आपके 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 यहाँ का सांसद जो है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, आपके घर के आसपास के इलाके में कहीं उसके नाम का विकास है? हमने तो अभी तक नहीं देखा, नहीं देखा। पुल पुलिया हो, सड़क हो, कहीं कुछ हो? अभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, विकास है ही नहीं उसके विकास नाम है ही नहीं। का। अच्छा जावेद साहब को आप कब से नहीं देखें बताइए? हम तो देखिए इलेक्शन के दौरान भी नहीं देखे थे अच्छा, और अभी
कुछ दिन पहले जब उनकी जरूरत पड़ा कि आओ इंडिया जोड़ो, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी आए थे, जब उनको लगा कि हमारे ऊपर वाले आए हैं तो हमको अब नीचे घूमना पड़ेगा, तब जब जाके उन्होंने वो आए थे घूमने ना। के लिए आए। और क्या हुआ था उससे किशनगंज में? पहले लोग अगर उनसे कुछ पूछ भी ले फोन करके तो उनके जवाब होता था कि कहाँ पे फोन किए हो, किसके लिए फोन किए हो। इडियट, हम जाके बदतमीज करेंगे क्या? बदतमीज, उनके तो बार बार लिख के दो। फोन में बात करने की तो तरीके ही कुछ और हैं। ऐसे लोगों को ऐसे आदमी भी बिठाना चाहिए कि इसके इलाके में क्या कमी है या कुछ है। जैसे हर कोई अपना पीए रखता है, कुछ भी रखता है, कि उनसे नहीं डायरेक्ट कर सके तो दूसरे से बात करके कुछ तो अपना आदमी परेशानी बता पाए। अच्छा, कुछ उनको तो जो कुछ चुने तो हैं, कुछ किस तो लिए चुने हैं हम लोग, बिल्कुल हैं? आपके समस्या को सुनने के लिए चुने हैं उसको। अगर वो हमारे समस्या नहीं सुनेंगे तो अगली बार वो हमारे पास आ पाएंगे वोट मांगने के लिए। तो अभी तो उनका दौर है कि आप मांगना का टाइम आ गया है तो गली गली घूमेंगे, नहीं, बाद कुछ में तो- आप उनको रोड में भी नहीं कुछ देखेंगे। कुछ तो चल रहा होगा ना भाई, किसी की तरफ कुछ तो चल रहा होगा। नहीं, वो तो अभी देखिए उसका टाइम भी अनाउंसमेंट होगा, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। देखेंगे, आवाम भी समझता है कि किसको वोट देना है, जो हमारे काम आए, जो हमारे सुने। वैसे तो सीमांचल सीमांचल हर कोई चिल्लाता है, जी। लेकिन सीमांचल का विकास अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है। अब ओवैसी और एक बार बताओ और आपको। सीमांचल को जो फुल लाइट फोकस या किसी भी चीज में लाया है तो असदुद्दीन ओवैसी लाया है। नहीं तो उससे पहले कोई जानता भी नहीं था सीमांचल किसको बोलता है। कुछ कुछ लोगों के जुबानों में था, जो बड़े बुजुर्ग थे, कि सीमांचल हमारे इस एरिया को कहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद ऐसा हो गया कि बच्चे बच्चे के नाम जुबानों पे सुनिएगा कि सीमांचल हमारे इलाके को कहते हैं। शाबाश। एक बात बताएं, आपको ओवैसी कैसा नेता है आपकी नजर में, बताइए। बहुत बेहतरीन नेता है। देखिए, जो जितना बेहतरीन नेता होगा वो उतने लोगों के नज़रों में होगा, वो लोग उसको खराब भी कहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे उसको अच्छे कहें, नहीं कहेंगे। जो जिससे जुड़ा हुआ है वो उसको अच्छा कहेगा, लेकिन जो इंसानी मसला की आदमी देखे कि कौन अच्छा है, फिर वो सब उसको अच्छा कहेगा। असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके के लिए जितना खुल के आए हैं, और जैसे पहले के जो नेता थे वो लोग अगर आते तो इनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ता। जरूरत भी नहीं पड़ती नहीं ना। पड़ता। चलिए, भाई साहब थे जो अपनी बात को रख तो रहे थे, डायरेक्ट तो नहीं बता रहे थे कि हम ओवैसी को चाह रहे हैं या ओवैसी अच्छा विकल्प है कांग्रेस के अलावे, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उनका इशारा था कि ओवैसी ने सीमांचल में आने के बाद लोगों की जुबान तक सीमांचल आया है। ओवैसी एक अच्छा बेहतर विकल्प है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में उससे पहले अगर किसी को भी पूछिए ना तो सिर्फ अपने वोट बैंक जोड़े हैं और इस इलाके का नाम भी सही से फेमस नहीं कर पाए हैं। जितना सीमांचल को ओवैसी के आने के बाद जितना सीमांचल फेमस हुआ है, उससे पहले सीमांचल फेमस नहीं था। हम इसी मार्केट में हैं, यहाँ पर एक शख्स और हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या माहौल है आपके यहाँ के आसपास के लोगों का, बताइए। हमारे यहाँ का माहौल सबसे बेहतर, इतना दिन सदियों युग से हम लोग देख के आए हैं कांग्रेस, मगर कांग्रेस का ऊपर से हम लोग का प्रतिनिधि का रूप से भी नज़र नहीं आता, फ़ोन करने का बाद भी नज़र नहीं आता, ना हम लोग उससे मिल पाते हैं। तो हम लोग जिस शख्स हम लोग का साथ देने वाला है और जो साथ दे रहा है, हम उनका साथ में है। अभी हमारा अख्तरुल इमाम साहब जो है, कभी भी हम लोग बुला लेते हैं, रात का 12 बजे बुला लेते हैं, दिन को बुला लेते हैं, वो आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और जावेद साहब नहीं आते हैं? जावेद साहब से आज तक मेरा मुलाकात नहीं हुआ और भेंट नहीं हुआ। अच्छा, इंडिया गठबंधन से यानी कांग्रेस से वही आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? तो वो आए, इतना दिन तो हम लोग मजबूर थे और मजबूर होके वोट डालते थे। आप मजबूर नहीं हैं? अब मजबूर नहीं है, हमारा देश आज़ाद है, हम जिस पार्टी को चाहेंगे उस पार्टी को सामने लेके आएंगे। इन लोगों से हम बात कर रहे थे, अक्सर लोगों का यही रुझान है कि इस बार हम कांग्रेस को यानी डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को वोट नहीं करेंगे, उसकी जगह में हम एमआईएम को वोट करेंगे, ओवैसी को चाहेंगे। ओवैसी यानी एमआईएम एक अच्छा विकल्प है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो लेकर, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज़।